बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 7 जुलाई सन 2021 और दिन है बुध का। दोस्तों कल ओमान सुप्रीम कोर्ट का इजलास हुआ और उसमें कहा गया था मुसंदम गवर्नरेट के हवाले से, मुसंदम सूबे के हवाले से, कि उसमें रात का जो लॉकडाउन है 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक शाम 5 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक वो मुसंदम गवर्नरेट में लागू नहीं होगा। और वो मुसंदम गवर्नरेट कहाँ पर मौजूद है और उसके मेन शहर कौन से हैं, वो तमाम तफसील आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसे ही मालूमाती वीडियोज़ के लिए। तो दोस्तों मुसंदम गवर्नरेट का अगर ज़मीनी बॉर्डर का हिसाब लगाएं, ज़मीनी बॉर्डर अटैच की बात करें ओमान के दूसरे गवर्नरेट के साथ, तो किसी के साथ भी अटैच नहीं होता है। बाकी जो 10 गवर्नरेट हैं वो आपस में अटैच हैं, लेकिन ये 11वां गवर्नरेट है, ये दुबई के बाद में आता है और लास्ट में ये है। यानी यहाँ पर जाने के लिए या तो पहले आपको दुबई की जो रियासतें हैं वो क्रॉस करनी पड़ेंगी और तब ही आप मुसंदम गवर्नरेट में जा सकेंगे। इसके अलावा शनास के इलाके से एक फेरी सर्विस भी शुरू की गई है जो बजरिया समंदर आपको मुसंदम गवर्नरेट में लेकर जाती है। तो मुसंदम गवर्नरेट में मेन जो 4 शहर हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1 पर है खसब मेन इलाका है मुसंदम गवर्नरेट का। इसके बाद में नंबर 2 पर है बुखा या बखा, नंबर 3 पर है दबा अलबैया और नंबर 4 पर है मदा। ये 4 मेन इलाके हैं। इसके अलावा छोटे छोटे दूसरे बहुत सारे इलाके भी मौजूद हैं। और इसके साथ ही ये भी कल कहा गया था कि 9 जुलाई शाम 5 बजे के बाद में, यानी दिन जुमा को शाम 5 बजे के बाद में जो कोई भी मस्कत मुसंदम गवर्नरेट के अंदर इंटर होना चाहेगा तो उसे कम से कम वैक्सीन की 1 डोज़ ज़रूर लगवाई होनी चाहिए या फिर दोनों डोज़। लेकिन जो भी आउट ऑफ कंट्री यानी ओमान से बाहर अगर कोई मुसंदम गवर्नरेट के अंदर इंटर होना चाहेगा तो उसे वैक्सीन की जो अप्रूव्ड वैक्सीन है उसकी 2 डोज़ लगवानी लाजम चाहिए, तब ही वो मुसंदम गवर्नरेट के अंदर इंटर हो सकेगा। और जो ओमान की तरफ से अप्रूव्ड वैक्सीन है उसमें एस्ट्राजेनेका है और इसके बाद में नंबर 2 पर है फाइज़र बायोएनटेक। तो ये इलाका है जहाँ पर मुसंदम गवर्नरेट में रात का लॉकडाउन नहीं होगा। बाकी जो ईद का फुल लॉकडाउन है इसके हवाले से अभी तक कोई कहा नहीं गया, लेकिन ईद का लॉकडाउन तो तकरीबन पूरे ओमान के अंदर ही होगा जो फुल लॉकडाउन है दिन का और रात का। अगर इसके हवाले से मज़ीद कोई अपडेट आती है तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। अभी काफ़ी दिन बाकी हैं ईद में और हो सकता है कुछ ना कुछ इसके हवाले से कोई मज़ीद अपडेट भी आ जाए। तो जैसे ही आएगी वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और एक और चीज़ कि कुछ दोस्त ये भी सवाल करेंगे, कमेंट करेंगे कि क्या वहाँ पर क्यों रात का लॉकडाउन नहीं लगाया गया। तो कल इसकी वजह बताई गई थी ओमान सुप्रीम कमेटी के इजलास में कि वहाँ पर केसेस की तादाद माशाल्लाह से बहुत कम है, इसी वजह से रात का लॉकडाउन नहीं लगाया गया मुसंदम गवर्नरेट में। तो मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।